आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? और आज कुछ हम मदीने की ज़ियारत करेंगे, इकट्ठी ज़ियारत करेंगे। 10-11 ज़ियारत होगी। कुछ मुकामात पे हम रुकेंगे और कुछ को हम दूर से देखेंगे जो ज़ियारत के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर मतलब मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन और बाग़ मदीना, इस तरह के मुकामात हैं। एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगा, कुछ दूर से, कुछ करीब से, कुछ के हमने लहदा व्लॉग बनाए हैं वो आप लहदा देख सकते हैं, और कुछ इकट्ठे होंगे वो आप इकट्ठे देख लें। इंशाल्लाह चलते हैं फिर अपने पहले मुकाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदीना की ज़ियारत का आगाज़ करने लगे हैं और पहली जो ज़ियारत है वो अहद है। हिंदा ने अपने गले का हार बनाकर पूरे मदीना में घुमाया। अल्लाह के रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चाचा की शहादत पर तशरीफ लाए तो मंजर देखा तो आपने अपना चेहरा यकदस आसमान की तरफ उठाया और आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, क्योंकि आपको अपने चाचा से बड़ी मोहब्बत थी और आपके चाचा को आपसे बड़ी मोहब्बत थी। हम उसी सरदार मदीना की ज़ियारत के लिए उनको सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो मोहतरम भाई साहबान, यहाँ 4 ज़ियारतें हैं: जबल ओहद, जबल रुमात, शोहदाए ओहद और मस्जिद सैयदना अमीर हमजा। ये एक ही मकाम पर 4 ज़ियारतें इकट्ठी हैं। ये भी एक सबसे बड़ी ज़ियारत है मदीना मुनव्वरा में। एक दफ़ा आप यहाँ पर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ेंगे, दरूद पढ़ के दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इन शोहदा की दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक इन शोहदा के तवस्सल से हमारी मगफिरत फरमाए। जो लोग दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत बख्शे। उम्मत मुस्लिमा इस्लाम के लिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए यहाँ इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा, फिर बाग़ कुबा जाएंगे, फिर गज़वा खंदक जाएंगे, फिर मस्जिद क़िबलतैन जाएंगे। इंशाअल्लाह तकरीबन 12 बजे वापसी होगी। सुभान अल्लाह। भाई साहब ये देखिए उल्टे हाथ पर, ये जिसको नजर आया ये पहाड़, दुरूद पढ़े। ओहद फिल जन्ना। भाई साहब ये क्या पहाड़ का नाम है? ओहद फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओहद जन्नत का पहाड़ है। आपने हमें जगह अता फरमाएगा। मोहतरम और मौजूद हाजी साहबान, यहाँ पर आलम इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। पहली गज़वा बदर जो मक्का और मदीना के दरमियान में वाक़या है, और दूसरी ये गज़वा ओहद हुई। असल में ओहद गज़वा बदर का बदला लेने के लिए लड़ी गई थी। यहाँ पर मुसलमानों की तादाद 1000 थी और मुशरिकीन मुनाफिकीन ने कुफार मक्का जो मदीने के ऊपर हमला करने आए उनकी तादाद 3000 के लगभग थी। सुभान अल्लाह। यहाँ पर 300 मुनाफिकों का गिरोह था। अब्दुल्ला बिन उबई उनका सरदार था। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस जंग में शामिल होकर हम अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहते। वो 300 मुनाफिकों को लेकर अलग हो गया। यहाँ पर भाई साहब 700 की तादाद रह गई। अल्लाह के रसूल ने यहाँ जबल रुमात की पहाड़ी की मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ, 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर फरमाया और क्या हुक्म दिया कि मेरे सहाबा आपने नीचे नहीं उतरना। हम जंग जीते या हारे। क्या हुआ? ओहद की जंग में शुरू में मुसलमानों को फतह मिलने लगी। कुफार मक्का मैदान छोड़ के भागने लगे। जो 50 तीर अंदाज पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने ये सोचा कि जंग तो हम जीत चुके हैं, हम ऊपर क्या करें, क्यों ना हम नीचे उतर जाए। भाई साहब वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ईमान नहीं लाए हुए थे। उन्होंने जब सहाबा को पहाड़ी से नीचे उतरता देखा तो पीछे से इतना ज़बरदस्त अटैक और हमला किया कि 10 तीर अंदाज इसी घाटी पर शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल को यहाँ पत्थर लगा, आपके दंदाने मुबारक इसी जगह पर शहीद हो गए। जबल रुमात ये तीर अंदाजों वाली पहाड़ी है, इसके ऊपर चढ़ने से उलमा ने मना फरमाया। उलमा ने लिखा यहाँ शहीदों का खून है, हमारे पाँव तो क्या हम सारे इस काबिल नहीं के ऊपर चढ़ जाए। लेकिन रोज ही चंद लोग चढ़े होते हैं, 150, वो बेचारे छोटी गाड़ियों पर अरबियों के साथ आते हैं, कोस्टरों में, टैक्सियों में, उनको उर्दू में बताने वाला कोई नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये जबल रुमात की पहाड़ी देखें, 15-20 लोग अभी भी चढ़े हुए। ये नीचे वाली पहाड़ी है जो जबल रुमात है, और ये जो पर्दे खोल दे सब, हमने इधर उतरना है, सब उतरना है। यहाँ उतर के है वादिये फरात, वादिये
फरात, इसके ऊपर ओद की जंग लड़ी हुई थी। तो मोहतरम और मौजूद हाजी साहबान, जो तो हमारे लिए पूरा मदीना ही ज़ियारत है। मदीने की गली गली, मदीने का कूचा कूचा हमारे लिए ज़ियारत ठहरा, इसमें कोई शक व शुबात नहीं। लेकिन मदीना में ये जो मकाम है, ये सबसे बड़ा मकाम माना जाता है ओहद की जंग का। तो इंशाल्लाह वो सामने आप जाएंगे, अंदर 3 एक काले पत्थरों वाली अटैच कब्र है, लेकिन वो कब्रें 2 हैं, उनके ऊपर पत्थर रख के निशानी लगाई गई है। फ्रंट वाली कब्र अक़दस हजूर के चाचा सैयदना अमीर हमजा की है, और जो पीछे वाली अटैच कब्र है काले पत्थरों वाली, बिल्कुल अटैच है, हजरत मसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रजी अल्लाह अन्हु ऐसा बैठे। और उसके अंदर एक कच्ची दीवार है, वो इज्तिमाई कब्र है, जिसमें 67 यानी 67 सहाबा इकराम इकट्ठे आराम फरमा है। जहाँ शहीद आराम फरमा होते हैं, वहाँ अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, वहाँ पर दुआएं मुस्तजाब यानी कबूल होती हैं। आपने यहाँ दुआ करनी है। इससे पहले तमाम हाजियों ने 10-10 रियाल किराया देना है, क्योंकि हमारी और हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमाए। 2 सहाबा इकराम यहाँ पर हैं, और इसके आगे जो 4 दीवारी नज़र आ रही है, बाकी के सहाबा इकराम वहाँ पर हैं। और ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, ज़ियारत में शामिल नहीं है, ये बाद में बनाई गई है। यहाँ पर हमारा आने का मकसद सलाम का पेश करना, ज़ियारत करना, दुआ करना है। मामा जी आगे आ जाएँ, एक बार ज़ियारत कर लें, इंशाल्लाह फिर दुआ करेंगे। वो जो आप सामने कब्र देख रहे हैं, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की कब्र है जो यहाँ पे शहीद हो गए थे इस गज़वा में। वो जो आपको सामने नज़र आ रही है। हम गुनहगार उम्मत के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर 3 दुआएं फरमाई। मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमान जो मौजूद है, अल्लाह के रसूल की उस दुआओं की वजह से। आप जानते हैं, पहली जितनी उम्मतें गुजरी, जब वो गुनाह करते थे, उनसे कोई गुनाह सरजर्द हो जाता था तो उनकी शक्लें बदल जाती थी। लेकिन उम्मत मुसलमान जितने गुनाह करी, हमारी शक्लें नहीं बदलती। क्यों? ये अल्लाह के रसूल की दुआ है। जहाँ पर आप नबी रहमत ने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में कौन सी दुआएं की कि ऐ अल्लाह पाक, पहली उम्मतों की तरह मेरी उम्मत की गुनाहों की वजह से मेरे अल्लाह इनकी शक्लें ना बदलना, इनकी शक्लें ना बदलना। अल्लाह पाक ने अपने नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया। दूसरी दुआ, ऐ अल्लाह, पहली उम्मतों की तरह मेरी उम्मत को कहत साली से बचाना, मेरे अल्लाह इन्हें भूख व अफलास की मौत हलाक ना करना, इनको रिज़्क़ वसी अता फरमाना। अल्लाह पाक ने अपने नबी की इस दुआ को कबूल फरमाया। भाई साहब, पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान जहाँ भी मौजूद है, रात को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत खा कर ही सोती है उम्मत, कभी भूखी नहीं सोई। ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा है। तीसरी दुआ कि ऐ अल्लाह, पहली उम्मतों की तरह मेरी उम्मत को जंजाल से यानी लड़ाई झगड़े फसादात से महफूज फरमाना। इस तीसरी दुआ का ना अल्लाह पाक ने इजहार किया और ना ही अल्लाह पाक ने इनकार किया। तीसरी दुआ को अल्लाह पाक ने हिकमत के तौर पर अपनी बारगाह में महफूज फरमाया, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह के हर काम में हिकमत ज़रूर होती है। इस मस्जिद को मस्जिद मुबाला भी कहते हैं, जहाँ पर अल्लाह के रसूल का ईसाइयों के साथ मुबाला हुआ। सूरह आल इमरान कुरान करीम में जो मौजूद है, व अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, ये पूरी आयात मुबारका का नज़ूल इसी जगह पर है। लेकिन ये मस्जिद आम रूटीन में बंद रहती है, फ़र्ज नमाज के टाइम होती है। भाई साहब, उल्टे हाथ पर आप मोबाइल निकाल लें जिसे तस्वीर लेने ले, क्योंकि यहाँ रुकने की जगह नहीं है। ये मस्जिद पर काला मोबाइल बंद करते तो क्या भाई साहब, जिसको नजर आए सुभान अल्लाह। मस्जिद इजाबा, मस्जिद मुबाला, ये फर्ज नमाज के टाइम खुलती है। साहब, ये सामने मस्जिद नबवी है। रोड क्रॉस करें, अगर यहाँ आना चाहते तो आप आ सकते हैं। गेट नंबर 26। सलाम की लख्त जिगर की कब्र अक़दस इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। हज़रत अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा जन्नतुल बकी में आराम फरमा है। ज़ियारत लाज़मी सुभान अल्लाह कैसे
جی مسجد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. اگر مانگنا ہے تجھ سے تو مانگوں گا اس طرح کہ سوزے صدیق دے عشق بلال دے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ سچے غلام رسول ہیں جو چلتے تو مکے کی گلیوں میں تھے مگر ان کے قدموں کی آواز جنت والے فرشتے بھی سنا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال کا سب سے پہلے ذکر کیا اور اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے بلال یہ بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تم چلتے تو مکے کی گلیوں میں ہو مگر تمہارے قدموں کی آواز میں خود جنت میں سن کے آ رہا ہوں. تو سبحان اللہ سنیں حضرت بلال نے کیا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں, ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. جیسے ہی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو بھی ادا کرتا ہوں اور میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. سوچئے باوضو رہنے والے شخص پر اللہ پاک کی کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کوشش کریں جتنے دن آپ کا شہر مدینہ میں یا مکہ میں قیام ہوگا آپ ہمیشہ باوضو رہیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو کتنی اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے. باغ سلمان فارسی نام وہی ہے, جگہ وہی ہے, نسبت وہی ہے. کھجوروں کے درخت جنریشن تو جنریشن 1400 سال سے بدلتے آ رہے ہیں. اور حاجی ناصر صاحب یہ جو نیچے میدان ہے یہ میدان خاک شفا ہے جی, لیکن یہاں سے کسی کو خاک اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہ ممنوع الدخول کا بورڈ پڑھ لیں, ممنوع الدخول اس کے اندر داخل ہونا منع ہے, کسی بندے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک نے مدینے کی ہوا میں بھی شفا رکھی, اللہ پاک نے مدینے کی خاک میں بھی شفا رکھی. ہاں جی لیکن رضائے اللہ, اللہ آپ کو بھی اجر دے, اللہ ہم کو بھی اجر دے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے یہاں پہلی نماز فجر ادا کی. اور یہ ساتھ ہی باغ قبا ہے. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ہفتے والے دن جب مسجد اور یہ جہاں پہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں یہ ہے جی باغ قبا. اس کو باغ قبا کہا جاتا ہے. یہ کھجوروں کا باغ ہے, کھجوروں کا باغ ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو سیر کیا کرتے تھے جب مسجد قبا آیا کرتے تھے ہفتے اور اتوار کے دن. آئیں آپ کو میں اندر سے باغ دکھاتا ہوں. اور یہاں پہ اسٹال لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے, وہ بھی دکھاتا ہوں. یہاں پہ تاشا باغ ہے, درخت لگے ہیں کھجوروں کے. یہ ہے وہ باغ, دیکھ سکتے ہیں باغ. اندر مارکیٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کھجوریں لے رہے ہیں, کھجوریں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبلتین ہے جس کے 2 قبلے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے, ان کا چہرہ ہمارے آسمان کی طرف ہوا اور اللہ پاک نے دوسری طرف بھی قبلہ کر دیا. اندر جا کے آپ کو مسجد کی زیارت کرواتا ہوں, اس کی آپ زیارت کریں. یہ مسجد کے اندر داخل ہو کر اس طرح کی انٹرنس ہے مسجد کی. یہ مردوں والی سائڈ ہے اور دوسری سائڈ پہ عورتوں والی سائڈ ہے. اور یہ مسجد قبلتین اندر کی طرف سے اس کی زیارت ہم یہاں نوافل ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹائم لکھا ہوا ہے. اس طرف وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, میرا خیال ہے اس طرف بھی منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں.
साइड इस तरह वो शो होगा। ये मस्जिद क़िबलतैन के अंदर से ज़ियारत है। अल्लाह के रसूल का कहना था और आप अल्लाह की बंदे मदीना वालों को फतह अता फरमाई, कामयाबी और कामरानी दी। भाई साहब देखिए उनके हाथ जिसको नजर आए सुभान अल्लाह, भाई साहब सुभान अल्लाह। ऊपर मस्जिद फतह, अल्लाह के रसूल का यहाँ खेमा हुआ करता था। यहाँ पर वसल्लम का खेमा हुआ नीचे करता था। मस्जिद सलमान फारसी है, नीचे मस्जिद सलमान फारसी है, यहाँ पे उनका खेमा हुआ करता था। ये मस्जिद सलमान फारसी। नीचे मस्जिद सलमान फारसी। कितनी हो गई साहब? उल्टे हाथ पर ये जो बड़ी मस्जिद है, यहाँ दो मस्जिदों को सन 2006 में शहीद जामिल खंदक मस्जिद है, अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद साद रजी अल्लाह अन्हु। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद साद रजी अल्लाह ताला दो को शहीद करके जामिल खंदक, वो गज़वा खंदक का यहाँ पर रोड में। पुरानी चीज़ है, अल्लाह के रसूल के दौर की। तो ये वो जबल सल्ला का पहाड़ है जिसने तकरीबन 28 दिन या 1 माह अल्लाह के रसूल की ज़ियारत फरमाई। इसको देखने से उलमा ने कहा कि नेकियां जबल सल्ला इसका नाम है। अब ये सीधे हाथ पर देखें मस्जिद सैयदना ऐसा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप तो चले गए मगर निशान बाकी है और ये क़यामत तक निशान बाकी है। हाँ जी हो गया ऐसा। और अली रजी अल्लाह अन्हु नमाज रसूल और फतह खैबर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। जो जंगला लगा हुआ है जिसको बंद किया गया, काले रंग का जंगला नजर आ रहा है नीचे। हाँ जी वो एक औरत वहाँ पे खड़ी है। मस्जिद सईदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, रसूल की शहजादी का यहाँ खैमा। हाँ जी अल्लाह अकबर कबीर। ऐसा 7 मसाजिद पूरी हो। सीधे हाथ पर सारा मदीने का दिफा है, उल्टे हाथ पर मुशरिकीन मुनाफिकीन मक्का आए मदीने के ऊपर हमला करने के लिए। मदीना वालों की तादाद एक रवायात के मुताबिक 1500 के लगभग और कुफार मक्का उनकी तादाद 10,000 के लगभग। भाई साहब ये जंग 28 दिन या 1 माह चली। दरमियान में खंदक है, सीधे हाथ पर मदीना वाले हैं, उल्टे हाथ पर मुशरिकीन मुनाफिकीन कुफार मक्का है। 28 दिन गुजर गए। इस मस्जिद फतह वाली जगह पर अल्लाह के रसूल सजदा रेज़ हो। सुवार